किडनी को हेल्दी रखने के लिए कितना पानी एक नॉर्मल इंसान को, जैसे अगर हम काम कर रहे हैं, हम ऑफिस में काम कर रहे हैं, हमें कितना पीना चाहिए, और एक जो लेबर जो गर्मी में काम कर रही है उन्हें कितना कंज्यूम करना चाहिए? सब इंसानों के अंदर ना सेंसर्स लगे हुए हैं। ओके। ठीक है। जब अभी हमारी बॉडी में पानी की कमी होती है, हमारे होंठ सूखने शुरू हो जाते हैं, गला सूखना शुरू हो जाता है, जिसे हम प्यास कहते हैं। हाँ। तो जब आपको प्यास लग रही है, पानी जरूर पियो। ओके। और कितना पीना है उसको आपको लिमिट करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि ठीक जैसे है। आपका काम हमेशा बोलने वाला है, तो आपकी रिक्वायरमेंट पानी की किसी और से ज्यादा होगी, ओके। है ना। आप कोई टीचर है, उसकी रिक्वायरमेंट ज्यादा है, गर्म इलाके में रहते हो तो रिक्वायरमेंट ज्यादा है। तो डिपेंड करता है बॉडी टू बॉडी, किसी को पसीने बहुत ज्यादा आते हैं, किसी को बिल्कुल नहीं आते हैं। तो ये जो पानी की रिक्वायरमेंट हम सुनते हैं कि 2-2.5 लीटर मिनिमम पीना चाहिए, वो आप एक बेस लाइन लेके चल सकते हो। ठीक है। बट अगर आपकी बॉडी मांग रही है 4 लीटर पानी, तो 4 लीटर दो। अगर कुछ केसेस के अंदर होते हैं कि आपको बिल्कुल स्वेटिंग नहीं होती है, अब आधा ही लीटर 1 लीटर में बहुत सफिशिएंटली अच्छे तरीके से हैप्पीली रह लेते हो, तो वो भी गलत नहीं है। अच्छा। कंडीशन ये है कि आपने प्यासा नहीं रहना, क्योंकि बॉडी बता रही है कब मुझे भूख लगी है, कब मुझे प्यास लगी है। तो आप जब बॉडी मांग रही है तो उसे पानी दो। बॉडी को सिग्नल्स को सुनना है हाँ समझना है। हाँ। सर्दियों में तो कभी-कभी ऐसा होता है पूरे पूरे दिन प्यास नहीं लगती है, तो वो भी ठीक है चाय क्योंकि कॉफी पी लेते हो ना। क्योंकि कई बार लोग ऐसा कहते हैं, मतलब कई सारे डॉक्टर्स भी बताते हैं कि आपके वेट के हिसाब से, बॉडी वेट के हिसाब से आपको पानी पीना चाहिए। जैसे 50 केजी में वो बताते हैं कि 2 लीटर पियो, 52 या 54 है तो 2.5 लीटर पियो, इस तरीके का। 2-4 दिन तो हो जाएगा, जिंदगी भर नहीं हो पाएगा। है ना। हम ये सारी बातें सुनते हैं, हमने किसी को कभी आज तक फॉलो करते हुए इसलिए नहीं देख पाए क्योंकि ये चीजें ना प्रैक्टिकल नहीं है। प्रैक्टिकल इसलिए नहीं है क्योंकि आप आज कर भी लोगे, हफ्ता कर लिया, महीना कर लिया, बट सालों साल नहीं कर सकते इस चीज को। तो आपने बस ये ध्यान रखना है कि आपको जब प्यास लग रही है पानी पीना जरूरी है। आमिर जी पूछेंगे कुछ, लेकिन उससे पहले क्योंकि हेल्दी लाइफस्टाइल पे हम बिल्कुल, बात कर बिल्कुल, रहे थे ना, बताइए। तो एक जरूरी क्वेश्चन मेरा भी है। देखिए, चाहे फ्रूट्स की बात करें, चाहे सैलेड की बात करें, क्या ये बॉडी के अकॉर्डिंगली भी चेंज हो सकती है? मान लीजिए मेरी बॉडी कुछ और मांग रही है, क्योंकि मैं देखती हूँ जब कभी मैं सुबह खाली पेट अनार खाती हूँ तो मुझे गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम हो जाती हम्म। है, और वही मैं देखती हूँ कि मेरे साथ अगर कोई और खा रहा है तो मुझे वो नॉर्मल है, उससे कोई दिक्कत नहीं हो रही है। तो बॉडी के हिसाब से भी रिक्वायरमेंट चेंज होती हाँ है? देखो, बॉडी जो है हर किसी की अलग अलग है। हम्म। तो कोई चीज दूसरे को सूट करती है, जरूरी नहीं है कि वो आपको सूट करे। हम्म। तो आपको अपनी बॉडी के हिसाब से चलना होता है, ना कि किसी के दिए हुए ज्ञान के हिसाब तो से। कैसे कैसे? तो आप ये लेके चलो, पहले हमें ये समझना चाहिए कि आपकी डाइट में 95% जो खाना है ना वो वेजिटेरियन होना चाहिए। हम्म। ठीक है। अब 5% जो है आप वो नॉन वेज ले सकते हो, यानी हफ्ते में एक मील आप नॉन वेज ले सकते हो। बाकी 95% आपका खाना वेजिटेरियन मोर देन सफिशिएंट है, क्योंकि उसके अंदर फाइबर की मात्रा ज्यादा होती है। हफ्ते के अंदर कम से कम 30 से 40 टाइप की फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का कंजम्पशन होना चाहिए। तो वैरायटी ऑफ फाइबर भी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि सॉल्युबल एंड नॉन सॉल्युबल ये दो टाइप के फाइबर हमें मिलते हैं खाने से। ठीक है। अब हमें पता ही नहीं हमारे लिए अच्छा कौन सा है ना। तो हम इसमें क्या करते हैं, उसमें वैरायटी डाल देते हैं कि आपने कभी कुकुम्बर सैलेड खाया, कभी आपने कैबेज ले ली, कभी आपने एप्पल ले लिया, गुआवा ले लिया। मिक्स करते हुए चलो, कोई भी एक, जैसे अनार रोज नहीं खाना। ठीक है। तो जैसे आप अनार ले रहे थे, सिर्फ अनार ले रहे थे, तो हो सकता है आपको उससे दिक्कत हो रही थी, बट अनार के साथ अगर आप बनाना ले लेते शायद नहीं होती, है ना। तो वैरायटी ऑफ फाइबर डालोगे अच्छा रहेगा। सिंगल एक फ्रूट पे कि इसी को खाना है, बाकी सारे फ्रूट्स बेकार है, मुझे पसंद नहीं है, वो चीज आपको बदलनी चाहिए, सबको बदलनी चाहिए। लेकिन डॉक्टर पुरु, जैसे आपने बोला कि एक ही फ्रूट पर नहीं रहना है। अब जो जिम जा रहे होते हैं लोग, जिनको गेन करना होता है, उनको तो बोला जाता है बनाना तो आपको लेना ही लेना है। हाँ, दूध बनाना। हाँ, गेन तभी हो पाएगा। तो फिर उनको कैसे तो हेल्थ इश्यूज बॉडी होंगे? हेल्दी भी तो नहीं होती। आप देखो, जो लोग बॉडी वेट गेन कर रहे होते हैं, उनकी जो एंड लाइफ होती है वो बहुत दर्दनाक होती है। तो बॉडी वेट कभी भी आपको मसल मास गेन नहीं करना चाहिए, और एक्सरसाइज आपको उतनी ही करनी चाहिए जो आप लाइफ टाइम कर सको। अगर कुछ महीने करने के बाद आपने छोड़ना है, जिम छोड़ना है या छोड़ सकते हो, आपके माइंड में ऐसा क्वेश्चन मार्क है, तो मत करो, ज्वाइन ही मत करो। अच्छा। उससे अच्छा स्पोर्ट्स खेलो। अच्छा। स्पोर्ट्स में आपको फिटनेस पूरी मिल जाती है, और मसल्स डेवलपमेंट भी अच्छी हो जाती है, आपका दोस्ती अच्छी मिल जाती है, लोग मिल जाते हैं वहां पे अच्छे। तो वो अच्छा है, मैं मानता हूँ कि स्पोर्ट्स खेलना ज्यादा अच्छा है rather than गोइंग टू जिम। जब हम हेल्थी लाइफस्टाइल की बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब, तो प्रोटीन की भी हमने बात कर ली है। ये कहा जाता है कि अगर आपको प्रॉपर अच्छे से खुद को फिट रखना है, तो जितना आपका बॉडी का वेट है उसके अकॉर्डिंग आपको डबल प्रोटीन इंटेक करना है डेली लाइफ में। लेकिन अभी आपने कहा ज्यादा प्रोटीन इंटेक करने से किडनी फेलियर की भी प्रॉब्लम हो सकती है। हाँ देखो, तो आप ये समस्या ना बहुत कौन ज्यादा लोग कंफ्यूजन बीमार वाली है है। जो इन सारी चीजों को ज्यादा फॉलो करते हैं? जैसे
मतलब अगर आप अपनी लाइफ में इस तरह से रिस्ट्रिक्ट होके चलोगे तो दिक्कत हो जाएगी। आपको सिर्फ प्रोटीन नहीं लेना होता, बॉडी में विटामिन मिनरल्स की भी जरूरत है, माइक्रो न्यूट्रिशन की भी जरूरत होती है, फाइबर की भी जरूरत है। अब इन सबको आप हिसाब किताब कैसे रखोगे? प्रोटीन का तो रख लिया, बाकी सारे भूल जाओगे ना। तो इसका सिंपल सा तरीका ये होता है कि खाना अपना जो भी खाओ, इट शुड बी बैलेंस्ड डाइट। बैलेंस डाइट के अंदर आपका फाइबर ज्यादा आता है, 95% खाना आपका प्योर वेज होता है। अगर आप वो फूड इनटेक करते रहते हो, कोई दिक्कत आपको होगी नहीं। क्योंकि अगर किसी चीज के अंदर, मान लो किसी चीज के अंदर विटामिन डी ज्यादा है, जिंक कम है, तो कोई और दूसरी चीज खाओगे तो उसमें जिंक ज्यादा मिल जाएगा, विटामिन डी कम होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो हर चीज को इस तरह से नाप तोल के मैं पसंद नहीं करता। मैं ये कहता हूँ कि वैरायटी ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड इवन अनाज, सीरियल्स भी आप अपने चेंज करके खाते रहो। किसी दिन बेसन खा लिया, किसी दिन गेहूं खा लिया, किसी दिन चावल खा लिया, किसी दिन मक्का खा लिया। तो आप इसको चेंज करते रहो, कोई फिक्स डाइट पे मत रहो। ब्रेकफास्ट है, रोज पोहा नहीं खाना, बिल्कुल। रोज एक एप्पल खा के नहीं निकलना। एक दिन एप्पल, एक दिन बनाना, एक दिन आपने पपाया खाया। तो वैरायटी जब हम रखते हैं तो ऐसे लोग कम बीमार पड़ते हैं। वैरायटी रखना अच्छी बात है, लेकिन जब हम बात करते हैं, जैसे हम लोग शहर में रहते हैं, हमारे लिए सारी चीज़ें एक्सेसिबल होती हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो गांव में रहते हैं या फिर कोई मजदूरी करने वाले लोग होते हैं, बेसिकली वो बहुत ज़्यादा वैरायटी अपनी लाइफ में नहीं ला सकते खाने के मामले में। चाहे फ्रूट्स की बात करें, चाहे सैलेड की बात करें, चाहे अलग अलग तरीके की सब्जियों की बात करें, तो उनके लिए क्या ऑप्शन हो सकता है? उनके लिए भी ऑप्शंस हैं। देखो, सिटीज के अंदर क्या होता है कि महंगे महंगे फ्रूट्स मिल रहे होते हैं, एवोकाडो खा रहे हैं, मगर आपकी बॉडी को उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। एवोकाडो अभी जाकर आया है, साल 2 साल पहले इंडिया में, उससे पहले नहीं था। तो लोग क्या बीमार रहते थे? इंडिया की पॉपुलेशन 140 करोड़ है, ऐसे नहीं हो गई। एवोकाडो खा के तो बनी बनी, ये तो कंफर्म हो गया। तो लोग हेल्दी हैं, इस वजह से इंडिया की पॉपुलेशन आप देख रहे हो कि ग्रो कर रही है। और इंडिया में आपको जो लोकली जो ग्रोन फूड होता है, चाहे वो आपके वेजिटेबल्स हो, फ्रूट्स हो, मोर देन सफिशिएंट होते हैं। अब आप गांव में रहते हो तो गांव में क्या है कि वहां पे एग्रीकल्चर जरूर होता है। अब हर दूसरे घर में सब्जियां होती हैं, तो वो सब्जियां एक्सचेंज कर रहे होते हैं। जी। मेरे खेत में वो लगी हुई बैगन लगी हुई है, तेरे घर खेत में गाजर लगी हुई है, चल लेट्स एक्सचेंज, यस। है ना। तो वो जो कल्चर है इंडिया का, वो हमारे खाने को वैसे ही बहुत डाइवर्स कर देता है। जी जी। तो वहां पर दिक्कत नहीं होती। जहां पर फाइनेंशियल दिक्कत जाता है, मतलब कोई सिटी में कोई मजदूर रहता है, तो अगर आप देखोगे तो उनकी डाइट आप लोगों से ज्यादा अच्छी होती है। जी जी। बिल्कुल आपने ठीक कहा, और डाइट को अच्छा रखना ज़रूरी है अगर एक हेल्दी बॉडी हमको चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं अपने ज़बान के टेस्ट के चक्कर में से कंट्रोल शरीर का करना है। सत्यानाश हो रहा है और सारे ऑर्गन्स भी खराब हो रहे हैं इसकी वजह से। सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, जैसे कि अगर हम बात करते हैं एक हेल्दी लाइफस्टाइल की, एक हेल्दी बॉडी की, जिम की बात बहुत ज़्यादा आती है कि आपको जिम ज़रूर जाना चाहिए। जिम आप करेंगे, वर्कआउट करेंगे, आप बहुत ज़्यादा हेल्दी होंगे और आपका एक अच्छा मेंटेन हो पाएगी लाइफस्टाइल। आपसे जानना चाहूंगी कि जब किसी को किडनी डिसीज होती है तो बोला जाता है कि आपको वर्कआउट नहीं करना है, वर्कआउट कम करना है। ये दोनों केसेस में से उल्टा कैसे है? देखिए, जब आपकी किडनीज खराब हो रही होती है तो बॉडी के अंदर ना किटनिन एंड यूरिया इकट्ठा हो रहा होता है। ओके अब ये जो किटनिन है ना, ये हमारी मसल्स में बनता है। ओके तो अगर आप एक्सरसाइज ज्यादा करते हो, हम्म। फीवर आता है, प्रोटीन का इंटेक ज्यादा करते हो, तो बॉडी में किटनिन की फॉर्मेशन बढ़ जाती है। ओके अब निकल तो कम रहा है, किडनी कम काम कर रही है तो निकल कम रहा है, तो वो ना रिपोर्ट्स में बढ़कर आता है। तो यहाँ पे किडनी खराब नहीं होती, यहाँ पे किटनिन की फॉर्मेशन बॉडी में बढ़ जाती है, जो कि रिपोर्ट्स को खराब कर देती है। तो जिसको किडनी की रिलेटेड प्रॉब्लम है, अगर उनको एक्टिव रहना है तो उनको क्या करना है? अगर वर्कआउट नहीं करना तो क्या करें? देखिए, सबसे अच्छा होता है वो है वॉक। आप वॉक करो, योगा करो, क्योंकि इसमें मसल्स की जो मूवमेंट है वो बहुत ज्यादा नहीं है और वो मोर देन सफिशिएंट है आपको हेल्दी रखने के लिए। ठीक है, आपका बीपी भी कंट्रोल करेगी, शुगर पे भी इसका इफेक्ट आएगा। तो आपको जो आप जिसकी वजह से आपको किडनी की दिक्कत हुई है, बीपी शुगर, क्योंकि 80% जो किडनी फेलियर के पेशेंट हैं उनकी दिक्कत यही रही है शुरू में, बीपी या शुगर, जो उन्होंने कंट्रोल नहीं किया, जो कन्वर्ट हो गया किडनी फेलियर में। ओके तो उसको भी कंट्रोल करने में हमें हेल्प मिल जाती है विद द हेल्प ऑफ योगा और वॉक करने से। तो